हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग सोच रहा था जो व्हील है वो किस तरह की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रही है और चाहती है ग्रेट 1000 वर्ल्ड के साथ फ्यूज होना। पर मैं ऑलरेडी फ्यूज्ड हूं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के साथ। तुम टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो चल देखते हैं तुम कैसे करते हो। लुजंग अपनी व्हील को यूज करता है। तो एपिसोड नंबर 340 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग अपनी व्हील को एक्सपैंड कर रहा होता है। लोग भी देख रहे होते हैं क्योंकि एक ऑरेंज कलर की एनर्जी पूरे उस ग्रेट 1000 वर्ल्ड को कवर कर रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते ये तो हेवनली डाउ का मर्डरस इंटेंट है। दूसरा बोलते कि हेवंस को गुस्सा दिलाना किसने प्रोवोक किया हेवन को। तीसरा बोलते कि हेवंस प्लीज हमें माफ कर दो। वेल शायद नॉर्मल इंसान है। लुजंग वेल गॉड ही बन गया यहाँ पे। जो एंसेस्टर्स होते हैं वो पहाड़ों पे खड़े होते हैं। एक बोलते कि सिर्फ बिगनिंग है। हेवन का जो ट्रू इंटेंट है वो अभी भी अनक्लियर है। एक एंसेस्टर बोलते कि जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड है वो गुस्सा भी हो सकता है। दूसरा बोलते कि कहाँ से आ रहा है मर्डरस इंटेंट, किससे आ रहा है, ये कौन है। जो ड्रैगन होता है इविल ड्रैगन वो भी फील कर लेता है। उसे सर में दर्द हो रही होती है। वो बोलते कि मेरे को तो दर्द हो रही है। वो सोच रही होती है कैसे पॉसिबल है, ये हो क्या रहा है। एक्चुअली में एक और ग्रेट 1000 वर्ल्ड की व्हील है। जो मास्टर होता है विचेस का वो सोच रहा होता है कि इम्पॉसिबल है। हमारा जो प्लान था कि इविल ड्रैगन कंट्रोल करता ग्रेट 1000 वर्ल्ड को वो फेल होने वाला है। इस प्लान को कैरी आउट करने के लिए हमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क को सैक्रिफाइस किया है। हमने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को भी मतलब इस प्लान को करते वक्त फेस किया। इस मूवमेंट के लिए हमने सब कुछ किया। हमारा जो एंशिएंट विच क्लैन है वो सिमिलर है सेलेस्टियल क्लैन से। हम अपने डिसेंडेंट्स को इनहेरिट करने देते हैं अपने जो अनफिनिश्ड गोल होते हैं ब्लड लाइन में ही। इसी वजह से हम वहां तक पहुंच पाए हैं जब मतलब इस प्लान को हम सक्सेसफुली कर पाए हैं। हमने मैनेज कर लिया था एक आर्टिफैक्ट को पाने के लिए जिससे हम अपनी सोल्स को कल्टीवेट कर पाते हैं। 1000 ऑफ ईयर्स से हमने अंडरग्राउंड कल्टीवेट किया सिर्फ हेवनली डाउ के लिए। ये जो है जब क्योटिक टाइम जो थे वो होने लगे स्टार्ट, तब हमने 1000 एनलाइटमेंट क्रिस्टल को यूज किया था ताकि हम एक विल को क्रिएट कर सकें। और फिर हमने उसे यूज किया ग्रेट 1000 विल के साथ फ्यूज करने के लिए। जो इविल ड्रैगन है वो फिर कंट्रोल करता और ग्रेट 1000 वर्ल्ड की विल को यूज करता और उसका रूलर बन जाता। वेल काफी ज्यादा किए इन्होंने। एज तो अटैक के टाइम पे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में हमने कुछ मतलब मिस्टेक्स कर दी। कुछ इंसेक्ट्स को लोअर एलम में आने दिया था। उसकी वजह से हमें जो अपना प्लान था वो जल्दी करना पड़ा। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि किसी पर्सन ने पहले से ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपनी विल को फ्यूज कर ली है। वो तो हमसे एक स्टेप आगे था और उसने एक्सपेंशन यूज किया और वो अभी ग्रेट 1000 वर्ल्ड का लीडर है। कौन है वो फिर ऑर्डर दे देता और बोलता है कि जितने भी होली बीस्ट है वो विल के ऊपर अटैक करो। हमें पाना पड़ेगा इस विल को वापस। लुजंग सोच रहा होता है कि कोई और भी है जो मतलब ग्रेट वर्ल्ड की विल को पाना चाहते हैं और अटैक कर रहे हैं। ये शायद मेरे को लगता है काफी ज्यादा जितने भी होली बीस्ट हैं जो ग्रेट वर्ल्ड में है वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई पावरफुल बीइंग है एंशिएंट विच क्लैन का। लुजंग फिर अपनी विल को रिलीज करता है और सोच रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ग्रेट 1000 विल के ऊपर कब्जा करने की, तो मैं तुम्हें ऐसे इजीली एस्केप नहीं करने दूंगा। जो लुजंग की विल होती है वो रिलीज हो रही होती है। जितने भी जो अटैक्स होते हैं एनर्जी के, वेल जो होली बीस्ट रिलीज कर रहे होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जितने भी अटैक्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इविल ड्रैगन बोलता है क्या, कौन है ये, किसने मतलब ग्रेट 1000 विल के साथ कनेक्ट किया है। तभी शैन्यो हेवन लिवेंटेड पीछे से जाती है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगी होती है। डीमन ड्रैगन नोटिस कर लेता है पर जो शैन्यो हेवन लिवेंटेड की स्वॉर्ड होती है वो उसके गर्दन को काट देती है। उसका सिर नीचे गिर रहा होता है। एक एंसेस्टर बोलता है कि जो एंशिएंट विच क्लैन है वो एक्चुअली में हेवनली डाउ को कंट्रोल करने की सोच रहा था। ये तो सच्ची मुच्ची अनएक्सपेक्टेड है, पर हम लकी हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं है। दूसरा एंसेस्टर बोलता है पर यहाँ पे हुआ क्या, इविल ड्रैगन कैसे फेल हो गया ऐसा करने से। एंसेस्टर बोलते मैं भी श्योर नहीं हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेटर है एंशिएंट विच क्लैन में और वो पहले फ्यूज कर बैठे थे अपने आप को ग्रेट 1000 वर्ल्ड के साथ और कोई भी मतलब पता नहीं लगने दिया उसने एंशिएंट विच क्लैन को। हमें वो पर्सन फाइंड करना पड़ेगा जिसने ग्रेट 1000 वर्ल्ड की विल के साथ फ्यूज हुआ। जो कि वो होगा कौन। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा कुछ है कि मैं एंशिएंट विच क्लैन की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि वो वाइप्ड आउट हो गए हैं। चलो मैं अपनी डिवाइन सेंस को यूज करता हूँ। लुजंग फिर एक जगह पे जाता है। वो ऐसे सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी सिंगल साउंड नहीं है बैक ऑफ द वर्ल्ड में। चलो मैं वॉयलेंट क्योटिक सीज में देखता हूँ। फिर लुजंग वॉयलेंट क्योटिक सीज में चला जाता है। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये सच्ची में वॉयलेंट क्योटिक सीज है। जो वायलेंट विंड थी और थंडरस्टॉर्म थे वो कंप्लीटली चले गए हैं। लुजंग आगे कुछ नोटिस करता है। वेल वो ही जगह होती है जो जहाँ पे जो पिलर होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लुजंग सोच रहा था जो एंशिएंट विच क्लैन की स्ट्रेंथ थी वो सारी फोकस थी हेवनली विल को ऑब्टेन करने के ऊपर और अभी वो सारे वाइप्ड आउट हो गए हैं। कोई सिंगल ट्रेस भी नहीं बचा हुआ उनका। ये तो ऐसे हुआ जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं था स्टार्टिंग से ही। लुजंग ऐसे ही फिर मिडिल डोमेन में चला जाता है वापस क्लाउड टेम्पल में। वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है टूटी फूटी बिल्डिंग्स को। निंग और न्यानर भी ऐसे घूम रहे होते हैं। वो फिर आगे की तरफ आते लुजंग को देखते हैं। लुजंग पीछे की तरफ मुड़ता और बोलता है निंग मैं कुछ और दिन मिडिल डोमेन में रुकूंगा जब तक मतलब सब कुछ शांत नहीं हो जाता है। निंग बोलती है कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप करने के बाद मैं खुद और न्यानर तुम्हारे साथ चले जाएंगे। लुजंग बोलते पर अगर तुम गाइस मेरे को फॉलो करोगे तो वो कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। जो अपर डोमेन का डेंजर है वो भी स्टार्ट ही हुआ है। तो ये अच्छा होगा अगर तुम दोनों इमोर्टल मेंशन में रहोगे तो तुम गाइस मेरे साथ फिर कम्युनिकेट भी कर सकते हो हर टाइम और वो ज्यादा सेफ होगा। निंग बोलते ठीक है वो अच्छा है। लुजंग उनकी तरफ देख रहा था खुशी से। फिर वो एक जगह पे जाता है और उस कमांड टाइप को निकाल लेता है और वो गेट टाइप फॉर्म हो जाता है इमोर्टल मेंशन का।
लुजंग फिर अंदर एंटर हो जाता है। वो इमॉर्टल मैंशन के अंदर होते लुजंग बोलते मैं पहले जाता हूँ, जो बाकी डाउजीज है वो वेट कर रहे हैं और सेलेस्टियल क्लैन के साथ गैदर है। ओल्ड मैन फैंग ने बोला है कि वो हमें कल्टीवेट करने के लिए भेजेगा, पर हमें वो पता नहीं कि कब भेजेगा। निंग बोलते ठीक है, मैं यहीं पे रुकती हूँ और वेल न्यानर का ध्यान रख। निंग बोलते कि फादर कल्टीवेट करने के लिए जा रहे हैं, बाय बोलो। न्यानर बोलते बाय फादर, नेक्स्ट टाइम पक्का मेरे साथ खेलना। लुजंग बोलता है ठीक है न्यानर, गुड बाय। वो फिर ऐसे क्लाउड टेंपल में वापस आ जाता है। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो लेट होने के लिए, सिचुएशन क्या है। ज़ान चैंगफेंग बोलता है कि जो एंशिएंट विच क्लैन है वो बेसिकली सारी वाइप्ड आउट हो गई है। ओल्ड मैन फैंग बोल रहे हैं जो पर्सन फ्यूज हुआ ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के साथ वो विचेस का पार्ट हो सकता है, तो हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लुजंग बोलता है अच्छा तुम्हारी आईज हील्ड हो गई। ज़ान चैंगफेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, वो छोटी सी इंजरी थी। लुजंग बोलता है एक्चुअली मैं वो पर्सन जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के साथ फ्यूज हुआ है, इसका मतलब एंशिएंट विच क्लैन सच्ची मुच्ची वाइप्ड आउट हो गई है। एंसेस्टर बोलता है जो एंशिएंट विच क्लैन है वो थ्रेट थी नहीं स्टार्टिंग से, उससे हमें कोई मतलब प्रॉब्लम होनी नहीं थी। जो बिगेस्ट थ्रेट थी वो ये है जो पीपल इस डोमेन के बाहर हैं और इस डोमेन के वॉल्स के बाहर हैं। जो वॉल्स है इस डोमेन की वो कभी भी टूट सकती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाए और इंक्रीज हो जाए। दूसरा एंसेस्टर बोलता है हाँ यही सही बात है, जो रीजन था तुम लोगों को सेलेस्टियल क्लैन में बुलाने के लिए वो यही था कि तुम लोगों को हम गॉड फॉरबिडन लैंड में भेज सकें। वही सबसे ज्यादा सुटेबल प्लेस है तुम लोगों के लिए ट्रेन करने के लिए। बाकी सभी बोलते हैं क्या गॉडली फॉरबिडन लैंड। एंसेस्टर बोलता है कि वो चीज है जिसके लिए मैंने काफी टाइम से प्रिपेयर किया तुम लोगों के लिए, मतलब जैसे तुम्हारा जो ब्लड एक्सचेंज कंप्लीट हो। पर एंशिएंट विच क्लैन ने फिर ट्रबल कॉज कर दिया। जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो यूनिक है, वो इस डोमेन में नहीं है, ना ही वो गॉड डोमेन में, वो एक स्पेशल एरिया है जो कि गॉड डोमेन के अंडर ही आता है। लुजंग बोलता है एक ट्रू गॉड के लिए भी वर्ल्ड बिल्ड करना वो अपने बॉडीज के अंदर ही कर सकते हैं, पर एक ट्रू लैंड को बिल्ड करना गॉड डोमेन के बाहर वो एक्चुअली मेरे को लगता है कि एक इमोर्टल का ही काम होगा, है ना। एंसेस्टर बोलते तुम सही बोल रहे। रूमर्स बोलते हैं कि वो जो इमोर्टल जिसने वो लैंड को बिल्ड किया है वो भी अननोन है गॉड डोमेन में। किसी को पता नहीं है कि क्या रीजन है जिस वजह से उसने गॉडली फॉरबिडन लैंड को बिल्ड किया है। उसने इतना बड़ा मतलब जाइगेंटिक वर्ल्ड को क्रिएट नहीं किया था ताकि वो मतलब उसे स्टेबल ही रख पाए। जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है जो कि ट्रू गॉड्स के अंदर होती हैं या फिर उनके डिसेंडेंट होते हैं, चाहे नए पीपल क्यों नहीं होते हैं, वो वहां पे जा सकते हैं ट्रेन करने के लिए। तो एक एंगल से बोला जाए जो गॉड डोमेन है वो गॉड्स का ट्रू वर्ल्ड है। हम जैसे लोग जो होते हैं जो एक इमोर्टल की बॉडी के अंदर पैदा हुए हैं वो डिफरेंट या फिर अनदर लेवल की लाइफ है। काफी न्यूबॉर्न लाइफ्स जो होती हैं उन्हें गॉडली फॉरबिडन लैंड में रखा जाता है कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो गॉड्स का लैंड है, वेल गॉड्स की जगह। पर चाहे वो ट्रू गॉड के डिसेंडेंट ही क्यों ना हो, जो न्यू लाइव्स हो वो एक ट्रू गॉड बनना आसान नहीं होता है, तो उन्हें काफी ज्यादा डेंजर को फेस करना पड़ता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वेल नॉर्मली वो जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो एक प्लेस है जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। ट्रू गॉड की बॉडी के अंदर जो भी इंसान वगैरह होते हैं वो भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और डिफरेंट लोग भी कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर एक्चुअली में उनके बच्चे भी। एंसेस्टर बोलते हैं कि जो चांस होता है गॉडली फॉरबिडन लैंड में एंटर करने का वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है, जैसे कि हम डोमेन कल्टीवेटर हम जैसों के लिए। मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेजर करोगे। लोग बोलते रुको, जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो गॉड डोमेन के नीचे है और गॉडली फॉरबिडन लैंड में एंटर करने के लिए हमें इस डोमेन को लीव करना पड़ेगा और इसकी वॉल्स को पहले इस यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा। लोग सोच रही होती है अगर जो डोमेन होती है वो इतना ज्यादा आसान होती है एंटर और लीव करने के लिए, तो जो एनिमीज है वो ऑलरेडी हमारे ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया होता। पर हम जो अभी ट्रू गॉड के लेवल के नहीं है वो हम कैसे मतलब इस जगह को लीव कर पा रहे हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि जो डोमेन की वॉल है वो वैसे काम नहीं करती जैसे तुम सोच रहे हो, ये एक फिल्टर की तरह है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है वॉल से पास होने के लिए, इसलिए जो हमारे एनिमीज है उनको मुश्किल हो रही है एंटर करने के लिए। पर जो तुम गाइज हो तुम इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो जाओगे गॉडली फॉरबिडन लैंड में। तुमने वहाँ पे सेफली प्रैक्टिस करना है, वो इल्यूजन ड्रीम लैंड नहीं है, तो कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारा यहाँ पे वापस आने के लिए अगर तुम मर जाओगे। लोग बोलती है मैं समझती हूँ, हम ध्यान देंगे। एंसेस्टर बोलता है मैं तुम लोगों को 3 महीने का टाइम देता हूँ, सभी प्रिपरेशन करना, अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना। बाकी हम जो एल्डर्स हैं और बाकी सेलेस्टियल क्लैन के हम सर्वाइवर्स को फाइंड करेंगे एंशिएंट विच क्लैन के और उन्हें मार देंगे। सभी डाउजीज बोलते हैं ठीक है। फिर हमें सेलेस्टियल क्लैन का होल लैंड दिखाया था, यूनमियो माउंटेन। लुजंग वहाँ पे बैठा होता है सोच रहा होता है जो सेलेस्टियल क्लैन का होल लैंड है वो सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा शांत है। इतना ज्यादा शांत है कि मैं तो कम्प्लीटली भूल गया हूँ कि बाहर हुआ ही क्या था। 2 मंथ हो गए हैं। एंसेस्टर ने बोला है कि वो जाएंगे और एंशिएंट विच क्लैन को संभाल लेंगे। इस टाइम पे जो डोमेन है उन्होंने 4 हेवनली वेनेटेट्स को खो दिया। वेल डोमेन ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं ये जो जिसमें वो है, पर जो एंशिएंट विच क्लैन है वो फाइनली वाइप्ड आउट हो गई है। मैंने सुना कि यांज़ू हेवनली वेनेटेट ने सिंगल हैंडली 10 विच एल्डर्स को मार दिया, वो तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। लुजंग सोच रहा होता है और इस मंथ में जो वर्ल्ड है मेरे अंदर वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिविंग थिंग्स हैं और फिशेस भी हैं, पर एक क्वेश्चन है जिसका मेरे को आंसर मिला ही नहीं है। सो गाइस एपिसोड नंबर 340 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।